हालेलुया। हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर। एंड में मैं आपको आगे भी बनाऊंगा, सेलिब्रेशन करेंगे, भंगड़े पाएंगे, ऐसे स्टेप डालेंगे जो कभी नहीं डाले, क्योंकि हम मैरिजों में पार्टियों में तो जाते नहीं है ना। हमारी सेलिब्रेशन आत्मिक सेलिब्रेशन है। प्रभु के भवन में लोग मखौल देखते हैं, बुरी चीजें देखते हैं, हंसी की वीडियो देखते हैं, अपने मनोरंजन के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, पर हमारा आनंद तो प्रभु की हजूरी में है। हालेलुया। इतना आज चर्च भरा पड़ा है। पिछली बार हमने पीछे जगह ली थी, वो फुल हो गई। इस बार हम पूरा उधर फेथ प्रोजेक्ट, उधर देखो जरा साइड पे थोड़ा सा कॉर्नर लेना, वो इमरजेंसी, वो एक अलग सेक्शन लगा हुआ है, अगर उसे ले पाए आप, वो पीछे वो उधर कॉर्नर पर एक तो कैमरा जा पाएगा। पूरा वो एलईडी लगी, फिर रास्ते में यहां आप जुतियां रखते थे, जोड़ा घर होता था, उसे उठाना पड़ा और आपके लिए अरेंजमेंट किया गया। हालेलुया। आपको आगे बुलाया गया कि आपके लिए और जगह बढ़ सके। यहां पर तारीफ करो ओवरफ्लो के लिए। ओवरफ्लो टेस्टमनीज, ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स आज आपके बीच में है। हालेलुया। तो तैयार हैं क्रिसमस का महान संदेश सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? आपका आनंद बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बहुत अधिक बढ़ने वाला है। आपने सोचा भी नहीं है जितना आनंद परमेश्वर आपकी जिंदगियों में देगा। आपको पता है, जब मैं यहां पर आया था, मैं एक प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इन सब का कारण तू है, हमारी खुशी का कारण, हमारे आनंद का कारण। आज क्रिसमस के दिन आपको उन सब बातों को याद करना है। जब जीसस आया तो आपका ध्यान, आप इस बात पर मनन करते हैं, जैसे जब प्रभु भोज आप लेते हैं तो आप याद करते हैं जीसस के उन दुखों को, उस कोड़ों को, जो उसने, उस क्रूस को जो उसने आपके लिए सहा है। और जब आप क्रिसमस सेलिब्रेशन में आते हैं, आप इस बात को याद करते हैं, अगर जीसस ना आता, कई बार लोग कहते ना, अगर तू मेरी लाइफ में ना आता, आप कहते ना, प्रभु की दासी मेरी लाइफ में आए, वो इतना शोभा यात्रा हो, क्रिसमस सारा सेटअप देख लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं तो मुझे अच्छा टेंट लग गया, अच्छा साउंड लग गया। 24 नाइट को मैं ये करता होता था, समझ पा रहे हैं? शोभा यात्रा से पहले ये चीजें, अब वो सारा काम देखते हैं। मैं कहता तू आई तो कितना कुछ स्थिर हो गया। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में कहते हैं कि जब जीसस तू ना आता तो मैं कहां होता। और मैं आज सुबह, रात को नहीं, आज सुबह मैं उन पॉइंट्स को लिख रहा था कि जीसस ने क्या किया मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं लिखकर याद करना ज्यादा पसंद करता हूं, लिखकर। तो जब मैं लिखता हूं तो मैं अपने एक पत्र को लिख रहा हूं जीसस के लिए, कि उस जीसस ने मेरी लाइफ में क्या किया। मैं लिखता गया 1 पॉइंट, 2, 10, 20 पॉइंट्स ऐसे करके लिखता गया। जो मेरे पॉइंट थे, हो सकता है उनमें से बहुत से पॉइंट्स आपके पॉइंट्स होंगे। तो आज हमें क्या होता है जब आप यीशु के पास आते हैं। आज बहुत से लोग पहली बार भी चर्च में आए होंगे, तो जहां भी आप बैठे एक बार हाथों को ऐसे हिला सकते हैं। सिर्फ वो लोग जो पहली बार और चर्च में आए, चाहे आप प्रभु में हैं, चाहे आप बिल्कुल पहली बार आए, ऐसे हाथों को उठाएं जो पहली बार और चर्च में आए। तो तारीफ करें, उनका स्वागत करें और चर्च में, इस परिवार में। आपको पता है आप वीआईपी हैं जो पहली बार आए। अब सोच रहा होगा, कोई सोच रहा होगा मुझे तो रोटी प्रतिदिन की मिलती नहीं, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैं वीआईपी कैसे हुआ? जो पहली बार आए वो वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पता क्यों? जीसस ने कहा तूने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। अगर जीसस ने उन्हें चुना है, यहां पर लेकर आए, तो वो वीआईपी हुए ना। वेरी इंपॉर्टेंट है वो। लिखा है 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भटकी हुई भेड़ को लेकर आता है, क्योंकि वो वीआईपी है। वेरी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। चाहे दुनिया के लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं, आप यहां भी बैठे, आप ऑनलाइन है, यहां बैठे, आप सोच रहे मेरी फैमिली को मेरी कदर नहीं, मेरे पिता को जरूरत नहीं, मेरी मां को, मेरी बहन को मेरी कोई जरूरत नहीं है, किसी को, मुझे त्यागा हुआ इंसान है, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं, किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं, किसी के लिए मैं कुछ खास नहीं हूं। परमेश्वर कहता है मेरे लिए तू वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और थोड़े दिनों के बाद तुम जानने वाले हो कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदारी, जाजकों का समाज, परमेश्वर की एक पवित्र प्रजा हो। हालेलुया। 2010 में मैं भी तो सोच रहा था मैं तो कुछ भी नहीं हूं। 2010 में कपड़े वाले शोरूम में जब मैं नवा शहर में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी देता था, महीने का 1500 की कमाता था, वो भी बीमारियों में लग जाता था, लाइफ का कोई स्टैंड नहीं,
एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लाने वाला व्यक्ति जो सोचता था मैं कुछ भी नहीं हूं, और जब मैंने जीसस को जाना और जीसस कह रहा है तू वीआईपी है, तू वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तूने मुझे नहीं मैंने तुझे चुन लिया, अगर मैंने तुझे चुना है तो तू खास है। हालेलुया। अगर आप चर्च में आए हैं, मैं इस बात से कह रहा हूं, मैं आपको तसल्लियां नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, तुम बहुत खास हो कि तुम आज चुने गए और क्रिसमस में आने के लिए। परमेश्वर ने तुझे चुना कि तुम इस संदेश को सुनो, तुम वेरी इंपॉर्टेंट हो। हालेलुया। तो क्या होता है आपकी लाइफ में जब आप जीसस को सुनते हैं? मैंने यहां पर लिखा है कि मसीह की सच्चाई को जानने और पहचानने के बाद जीवन का अनुभव, आप सबके पास अनुभव होगा। यही तो अनुभव आपकी टेस्टमनी है जिसको आपको बांटना होता है, कि मसीह की सच्चाई को जानने के बाद और पहचानने के बाद। आज कई लोग इस सच्चाई को जान रहे हैं, वो देख रहे हैं चर्च में कितना आनंद होता है, कितनी शांति होती है, कितनी चंगाइयां होती है, कितनी गवाहियां होती है, कितने लोग नशा छोड़ते हैं, कितनों को बच्चे की आशीष मिलती है, कितने लोग ब्लेस होते हैं, वो लोग जान रहे हैं। पर जब आप पहचान जाएंगे खुद परमेश्वर को, एक होती जानकारी, आपको जानकारी होती किसी भी बात की दुनिया में, एक होता है उसे पहचानना। जिस दिन आपको परमेश्वर की पहचान हो गई, सच्चे परमेश्वर की, उस दिन आपकी जिंदगी हाईएस्ट लेवल की ओर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। आपका जीवन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप आज परमेश्वर को जाने ही नहीं, उसे पहचाने अपनी आत्मा में। जब वचन को सुने, सारे जो हिलजुल कर रहे हैं बैठ जाओ एक जगह, थम जाओ एक जगह। कहीं भी जगह मिलती है, अब कोई नहीं हिलेगा, कोई वॉलंटियर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पानी पीने नहीं, कोई किसी बात के लिए नहीं। ये क्या होगा? ये आदर होगा परमेश्वर के वचन का। और आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं होगा, आप मुझे देखेंगे। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखें। आपका ध्यान केवल मेरी फेस की ओर हो, और आपके कान इस बातों को सुनकर अपने हृदय में लेके जाने के लिए हो। अगर आप इसे हृदय में ले गए, दिल में ले गए, आत्मा में ले गए, तो ये काम करेगा। पर अगर ये एक कान से सुन के दूसरे से निकल गया, तो आपका आना यहां पर कुछ बेस्ट नहीं कर पाएगा आपके लिए। इसलिए पूरे ध्यान से इसको सुनना। तो मेरा क्या अनुभव है कि जब मैंने यीशु को जाना, क्या हुआ मेरी लाइफ में, और जो अनुभव को आपको सुनेंगे वो आपका भी अनुभव बन जाएगा अगर आज के वचन को आप ग्रहण करेंगे। हालेलुया। क्या होता है जब आप जीवित परमेश्वर को जान लेते हैं? आज आप जान रहे हैं, तो क्या होता है जब आप जीवित परमेश्वर को जान लेते हैं? आपने लोगों की गवाहियां सुनी, आज मैं अपनी और आप सबकी गवाही उन सबको सुनाना चाहता हूं जो आज परमेश्वर का संदेश सुन के उसके भवन में पहली बार आए हैं। हालेलुया। जब आप जीवित परमेश्वर को, यहां पर मैं परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, जीवित परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता, वो सनातन है, वो सदा काल का है। वो खुद अपनी जान देता है, जीसस क्राइस्ट, मनुष्यों के पापों के लिए, और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठता है। और आज ये चमत्कार सबूत है कि यीशु मसीह हमारे बीच में जिंदा है। हालेलुया। तो इसी जिंदा परमेश्वर को जानने की मैं यहां पर पहचानने की बात कर रहा हूं। पहली बात, शरीर और संसार, आत्मा के द्वारा परमेश्वर से मित्रता। जब हम देखते हैं कि पहले शरीर की अभिलाषाएं मुझे चलाती थी, और ये मेरी नहीं, आप सबकी गवाही होगी, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता तब तक शरीर की अभिलाषाएं उसे चलाती है, और जो संसार में वो देख रहा है, सुन रहा है, शरीर उसी की इच्छा करता है उधर खींचे जाने के लिए। आप जो भी हम संसार में देख रहे थे, सुन रहे थे, हम उधर ही चलते थे। अगर किसी लड़के को देख रहे हैं वो सिनेमा में जाता है, तो हम भी सिनेमा में जा रहे हैं। अगर कोई लड़का घूम रहा है एक अच्छी बाइक लेके, तो हमारे अंदर भी यही इच्छा पैदा हो रही है, मुझे भी बाइक लेनी है, मुझे भी, मेरे पास भी बाइक हो। अगर किसी के पास फोन देखते हैं अच्छे वाला, तो हमारे अंदर भी वही पैदा हो रही इच्छा कि हमें भी अच्छे वाला फोन चाहिए। कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई सिर बालों का अच्छा स्टाइल बनाता है, तो हम भी वही देख रहे हैं। मतलब आप जो देख रहे थे दुनिया में, जो सुन रहे थे, उसी के पीछे चल रहे थे। मैं चल रहा था, आप चल रहे थे। पर क्या परिवर्तन आया यीशु को जानने के बाद? और सही और गलत की पहचान को नजरअंदाज करते हुए हम चलते थे। हमें कोई सही और गलत नहीं पता था, हम उसे नजरअंदाज करके चलते थे। हमें कोई नहीं लेना देना था ये सही है या गलत है। आप कहते चलो खाओ पियो ऐश करो, दुनिया जियो, ओए बस जवानी या आनंद मानो। कोई उसके विषय में सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं, कोई जानने की इच्छा नहीं थी। और हो सकता है आप भी ऐसे ही हैं। आपको इसे समझना मैं क्या कह रहा हूं। आपकी लाइफ भी ऐसी होगी, क्योंकि आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना। जो दुनिया में
जैसा शरीर आपकी अभिलाषा पैदा हो रही, मैं गंदा देखूं, आप देखते हैं, मैं गाली निकालूं, गाली निकालते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है इस पर, आप गुस्सा निकालते हैं। आपका शरीर जो भी कुछ कह रहा है आप उसे कर रहे हैं। संसार जो भी आपको दिखा रहा है आप वही देखकर वैसा ही बनना चाहते हैं जैसी आपकी संगति है। और मेरी भी लाइफ ऐसी ही थी, सही और गलत की पहचान का नजरअंदाज करके चल रहे थे। पर क्या हुआ, बाइबल के वचन में लिखा, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे थे और हमारी लाइफ में दुख आने शुरू हुए। मेरी पढ़ाई छूटी, स्टडी छूटी, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाना पड़ा, शीशे साफ करने पड़े, गरीबी आई, बीमारियां आई, दुख आए, क्लेश आए। क्योंकि अगर हम शरीर के अनुसार चल रहे थे कि जैसा शरीर कह रहा है वैसा ही चलना है, तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ता है। संकट, क्लेश, श्राप, बंधन, जादू टूने, दुष्ट आत्मा और शैतान तुम्हारी जिंदगी में एंटर करता है। पर जब हमने मसीह को जाना कि आत्मा के अनुसार, मसीह का आत्मा पाया, परमेश्वर की आत्मा को पा लिया, अब हम शरीर नहीं, अब हम आत्मा है, तो जाना कि अगर हम आत्मा के अनुसार चल के शरीर की इच्छाओं को खत्म करेंगे तो हम में जीवन होगा, तो हम में परमेश्वर का वो जीवन होगा जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। आपको क्या लग रहा है, परमेश्वर ने ऐसा जीवन जीने के लिए हमें बुलाया है? फिर तो कौन मानेगा परमेश्वर की ताकत को? परमेश्वर ने हमें दुखों, बीमारियों, निराशाओं, बोझ में जीने के लिए, दुष्ट आत्मा के अटैक, पाप, गंदगी के नीचे, बुरी कामनाओं के नीचे फंसे रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, वो जीवन जो परमेश्वर ने दुनिया एक इंसान के लिए दिया है। आज आप उस जीवन के बारे में सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर है। और हमें नहीं पता था, हम संसार में जीवन जी रहे थे, संसार से मित्रता थी पर परमेश्वर से बैर हो रहा था। आज आप भी संसार की, दुनियादारी की सारी चीजों को कर रहे होंगे, रीति रिवाजों को, संसार को खुश कर रहे हैं, संसार के लोगों को मित्रता कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता आप परमेश्वर के बैरी हैं। आप परमेश्वर से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि लिखे संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर है। हमारा भी यही जीवन था, संसार से मित्रता थी और हम परमेश्वर से बैर कर रहे थे, नफरत, विरोध। सोचो, एक व्यक्ति परमेश्वर का विरोध कर रहा है, दुनिया में खुश कैसे रह सकता है? हालेलुया। ऐसे ही आपकी जिंदगी होगी जब तक आपने परमेश्वर को पहचाना नहीं। अब आत्मा पाया है जिसके द्वारा शरीर की बुरी इच्छाओं को मारा जा सकता है और जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। अब क्या बदलाव आया मसीह में आकर? क्या बदलाव आता है? आप परमेश्वर का आत्मा पाते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ जाती है तो शरीर की जो सारी बुरी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो आप उनको मारने लगते हैं। आप उनको ना कहना पाते हैं, आप उनको मना कर पाते हैं। कि आपको गंदा देखने को मन कर रहा है, आपको नशा करने को मन कर रहा है, आपको गुस्सा करने को, आप आत्मा के द्वारा उस इच्छा को मार लेते हैं। आपको किसी ने गुस्सा दिलाया, आपका मन कर रहा है मैं गालियां निकालूं, इसे मार पिटाई करूं इसके साथ, पर आत्मा आपको कंट्रोल देता है, नियंत्रण देता है, संयम देता है, वो आपको प्रेम से भरता है। अब परमेश्वर से तो आत्मा के द्वारा मारा जा सकता है। शरीर की इच्छाएं, ये पाप इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। पर जब आप चर्च में आते हैं और इच्छा रखते हैं मुझे परमेश्वर का आत्मा पाना है, तो फिर आप आत्मा को पाकर देह की क्रियाओं को मारते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। शैतान जो आपकी जिंदगी में दुख देता है, आप उसको हराते हैं अपने जीवन पर से और आप आगे बढ़ना शुरू होते हैं। अब परमेश्वर से मित्रता, संसार की बुरी अभिलाषाओं से नफरत है। तो अब हमारे जीवन में क्या चेंज आया? अब हमें परमेश्वर से मित्रता है और संसार के जो बुरे काम है, पाप है, उससे नफरत है। वही नशा, आपने गुहाई सुनी बंदे की, वही नशा जो इससे बहुत प्यार करता था, वो नशे को, कि इसके बिना तो लाइफ ही नहीं, वही नशे से उसे जब चर्च के प्रभु के साथ सामना हुआ, उससे नफरत होने लगी उसी नशे से। हालेलुया। यही है परमेश्वर की ताकत अगर आप जीवित हैं। हालेलुया। तो पहले अब परमेश्वर से मित्रता है, पूरी अभिलाषा से। हालेलुया। यही है परमेश्वर की ताकत अगर आप जीवित हैं। हालेलुया। तो पहले अब परमेश्वर से मित्रता है, बुरी अभिलाषाओं से नफरत है। पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अब फर्क पड़ता है क्योंकि लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। पहले बुराई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो दिल करता है करते थे, पर अब फर्क पड़ता है। हमें पता है परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए जान दी है, लहू बहाया है, हम उसे दुख देते हैं, हम अपनी आत्मा को शोकित करते हैं अगर हम ये पाप करें। अब फर्क पड़ता है। हालेलुया। ये फर्क है यीशु के पीछे चलने का। हालेलुया। अब आपको फर्क पड़ता है कि नहीं, मुझे पाप नहीं करना। सोचो, हो सकता है एक मसीह व्यक्ति होते हुए भी आप पाप से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पर मैं आपको देखूं, परमेश्वर आपसे फिर भी बहुत प्यार करते हैं। पता क्यों? वो लोग संसार के जिन्हें पाप के लिए कोई डर नहीं, वो बिना डरे, बिना पश्चाताप का हृदय रखे जानबूझकर पाप करते हैं, पर तुम उस पाप के लिए पछताते हो
और उसे छोड़ने के लिए प्रभु की हजूरी में जाते हो। तुम परमेश्वर को बहुत पसंद हो। हालेलुया। अपने आप को आम ना समझो, प्रभु से तुम बहुत, क्योंकि तुम्हें फर्क पड़ता है। जब तुम गलती करते तुम्हें फर्क पड़ता है, तुम्हारी आंखों में आंसू आते, तुम उठना चाहते हो। जब तुम्हें फर्क पड़ता है प्रभु की हजूरी में बने रहने के लिए, तो परमेश्वर को भी फर्क पड़ता है कि वो आपकी जिंदगियों को उठाए और बढ़ाए और ऊंचा करे। हालेलुया। इसीलिए दूसरा हिस्सा जो हमारी लाइफ में आया, अज्ञानता खत्म हुई और उसके साथ आज्ञाकारिता आई। परमेश्वर ने कहा मेरा ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश होते हैं। जब लोगों को परमेश्वर के विषय में ज्ञान नहीं होता तो लोग नाश होते हैं। दुख, बीमारियां, पाप उनकी जिंदगी में आता है। वो परमेश्वर को एक मूर्ति समझ के मानते हैं, वो परमेश्वर को एक इंसान समझ के मानते हैं, वो परमेश्वर को एक हवा, पानी, सूरज, धरती, पशु, पक्षी, जानवर समझ के मानते हैं। पर जब उन्हें परमेश्वर के विषय में ज्ञान होता है तो वो जानते हैं परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आत्मा है, जिसने सारी दुनिया को बनाया, हम उसे नहीं बना सकते। जिसने इंसान को बुद्धि दी है, इंसान अपनी बुद्धि से परमेश्वर को कभी समझ नहीं सकता। आज मीडिया में लोग बहस करते हैं, परमेश्वर के को ठट्ठों में उड़ाते हैं। परमेश्वर के एक बंदा बैठता है मीडिया में कैमरे के सामने, परमेश्वर है, दूसरा कहता है परमेश्वर नहीं है, नास्तिक है। तो वो परमेश्वर ना होने के सबूत दे रहा है। देखो देखो, अगर परमेश्वर है तो दुख क्यों है, बीमारियां क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र ग्रंथ से, वचन से जवाब देता है, नहीं परमेश्वर है तो ये सब कुछ है। परमेश्वर होने के सबूत रखे जाते हैं कि दुनिया में परमेश्वर है तो ये सब कुछ है। पर क्या आप मनुष्यों की बातें सुनकर जज करोगे या अपनी सोच से जज करोगे परमेश्वर है या नहीं? जब दुनिया बनाई ए मनुष्य, तब तू कहां था और आज परमेश्वर को सिखाना चाहता है? कहां था तब तू जब दुनिया बनाई, इंसान बना? जिसने तुझे बनाया तुम उसे नहीं सिखा सकते। हालेलुया। लेकिन इंसान की यहां बुद्धि खत्म होती है, परमेश्वर की बुद्धि की वहां शुरुआत होती है। तो परमेश्वर को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। ये एक हृदय में अगर आप दिल से उसे पुकारे कि हे यीशु अपने आप को मुझ पे प्रकट करे, तो वो अपनी सच्चाई को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। नहीं तो आप ज्ञान लेकर परमेश्वर को केवल नहीं जान सकते। हालेलुया। पहले अज्ञानता में चलते थे, पर अब हर बात में परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम ये देखते हैं। उस आज्ञा के वो आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। पहले हम अज्ञानता में चलते थे कि कुछ भी होना उसे मान लेना। अब लाइफ में कोई भी प्रश्न आए, हम क्या करते हैं, ये लाइफ आपकी बन जाएगी। आपको चॉइस करना है कि आपको ऐसी लाइफ जीनी है या उसी लाइफ में वापस जाना है। आज क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद आपको आज निर्णय लेना है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपने वो लाइफ लेनी है जो जीवन, ये मेरी नहीं, ये सबकी गवाही है कि ऐसा हमारी लाइफ में हुआ। क्या होता है जब आप सच्चाई को जानते हैं, यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, जीवित परमेश्वर को जानने से क्या अनुभव है? ये सबका है, मेरा नहीं। तो क्या आपके पास चॉइस है कि आपने इस अनुभव को आपको भी लेना है या आपको उसी पाप भरी दुनिया में रहना है और संकट और क्लेश, दुखों, परेशानियों के बाद नरक में जाना है? ये आपकी चुनाव है। तो हम अज्ञानता में चलते थे हर बात। अब क्या है, हम हर बात को देखते वचन क्या कहता है। कोई मनुष्य बोले परमेश्वर ऐसा है, हम देखेंगे वचन क्या कहता है। प्रार्थना कैसे करनी है, वचन क्या कहता है, हम खोलेंगे बाइबल में। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी चीज पाप है, वचन क्या कहता है। बीड़ी पीनी चाहिए, तंबाकू लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, वचन क्या कहता है। परमेश्वर के घर में कैसे आना है, वचन क्या कहता है। रिश्तेदारों के विषय, पति के लिए, पत्नी के लिए वचन क्या कहता है, पति के लिए वचन क्या कहता है, माता पिता के लिए वचन क्या कहता है, बच्चों के लिए वचन क्या कहता है। आप ये नहीं देखेंगे यूट्यूबर आपको क्या सिखा रहे हैं, आप ये देखेंगे मेरे हर एक मसले के लिए वचन क्या कहता है। क्योंकि यूट्यूब तो हमेशा यही दिखाएगा, सास बहू हमेशा आपस में लड़ रही है, पति पत्नी हमेशा आपस में लड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, गंदे मजाक कर रहे हैं। पर जब आप बाइबल को खोलेंगे, आपको अगर फर्क पड़ता है, नहीं मुझे परमेश्वर की आत्मा को पाना है, मुझे जीवित परमेश्वर को पाना है, तो आप देखेंगे क्या परमेश्वर को फर्क पड़ता है। आप बाइबल को पढ़ेंगे, ये एक शीशा है, आपकी कमियों को दिखाएगा। आप देखेंगे परमेश्वर से फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा नहीं। पत्नी के लिए, पति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मुझे उसके अनुसार जीवन जीना है। आप वचन को देखते हैं कि वचन आपको क्या कहता है कि मैं ये करूं या ना करूं। क्या मैं आप झूठ बोलते हैं, आप देखते हैं परमेश्वर का वचन उसके विषय में क्या कहता है। आप संसारिक सिनेमे में जाते हैं, आप देखते हैं परमेश्वर क्या ये चाहता है या नहीं चाहता। आप संसारिक सॉन्ग सुनते हैं, लड़ाई झगड़े वाले सॉन्ग सुनते हैं, लड़ाई झगड़े वाली वीडियोस देखते हैं, विरोध देखते हैं, अत्याचार देखते हैं, बुराई को देखते हैं। पहले आप देखते जा रहे हैं, पर अब आप देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और अगर आप ये लाइफ जीने लगे कि परमेश्वर का मुझे वचन ये कहता है, मुझे ये नहीं करना, और अगर आप उसे मानेंगे,
समझ लो आपको खजाना मिल चुका है। प्रभु आपको इतना आशीष देगा, इतना आशीष देगा। आज मैं और आप कैसे ब्लेस हुए, कैसे ब्लेस हुए हम आम इंसान, वचन को पकड़ के। जब हमें बाइबल में वचन मिला, जब हमें वचन से पता चल गया परमेश्वर मूर्ति नहीं है, परमेश्वर आत्मा है, तो हमने वो छोड़ दिया। प्रभु कहता ओके वेरी गुड, मैं तुझे आशीष देता हूं। जब हमने देखा कि परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है, तो हमने वचन को पढ़ना शुरू किया। जब परमेश्वर ने वचन ने सिखाया कि गालियां नहीं निकालनी, तो हमने छोड़ दी। लड़कियों को बुरी निगाह से नहीं देखना, तो हमने छोड़ दिया। किसी के लिए नफरत नहीं पालनी, दूसरों को माफ करना है, ओके प्रभु ठीक है। गलत साइट पर, इंटरनेट पर नहीं जाना, ओके प्रभु ठीक है। और पवित्र आत्मा जो आपने पाया होता है, वो वचन आपको ताकत देता है उन्हें पापों को ना करने की। और जब आप वचन पर आज्ञाकारिता करने लग जाते हैं, आपकी लाइफ सेटल होनी शुरू होती है, बीमारियां खत्म होती है, जादू टोने खत्म होते हैं, दुष्ट आत्माएं जाती हैं, हालात बदलते हैं। हालेलुया। तो आज के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा जीवन जीना जब फर्क पड़ता है। हालेलुया। उसने कहा मेरा ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश होते हैं। आज ये परमेश्वर का ज्ञान प्रकट हो रहा है आपकी जिंदगियों में। अब पता है कि आज्ञाकारिता पर भरोसा है, कि वचन की आज्ञाकारिता मेरी बढ़ोतरी निर्भर है। अब अगला काम क्या हुआ? आज्ञाकारिता। पहले थी अज्ञानता, अब यीशु को जाना तो हमें आज्ञाकारिता का मन मिलता है। अब मुझे पता है कि मैं जितनी वचन की आज्ञाकारिता करूंगा, प्रभु मुझे और आपको उतना बढ़ाएगा। पहले सोचते जो किस्मत में लिखा है वही होना है, जो किस्मत रब ने लिखा वही मिलना है। पर अब हमें पता है हम किस्मत अपनी खुद बनाते हैं वचन पर चल के। हालेलुया। अब जितना हम इन वचनों को मानेंगे, प्रभु बोलेगा संसारिक सॉन्ग सुनना छोड़ दे, ओके प्रभु छोड़ दिया। लड़कियों के पीछे गेड़ी मारना छोड़ दे, ओके प्रभु छोड़ दिया। ये बीड़ी छोड़ दे, ओके प्रभु छोड़ दिया। इसने तेरे साथ बुरा किया, पर तू इसके लिए प्रार्थना कर, इसके लिए आशीष मांग, इसे क्षमा कर दे, ओके प्रभु क्षमा किया। इससे तूने इसके विरुद्ध गलती की, पाप किया, जा अपनी पत्नी से माफी मांग, जा अपने बेटे से, अपनी बेटी से माफी मांग। तूने उसके साथ गलत बर्ताव किया, अपने दोस्त को तूने गलत बोला, उसकी बेइज्जती की 4 बंदों में, जा उसके सामने जाके माफी मांग। आप कहेंगे मुश्किल है प्रभु, पर आपका वचन कहता तो मुझे करना ही है। आपने बड़ी मुश्किल था फिर भी किया, प्रभु क्यों ना आपको ऊंचा करेगा। आपने परमेश्वर की मानी है। अगर एक बाप का बच्चा जो आज्ञाकारिता करता है, उसे अपनी जायदाद का बहुत सा हिस्सा देता है, जो बच्चा नशे में होता है उसे बेदखल कर देता है, तो परमेश्वर जो भला है, जो उसकी आज्ञाकारिता करता है, उसे उत्तम से उत्तम आशीष क्यों ना देगा। अब हमें पता है कि आज्ञाकारिता से हमारी बढ़ोतरी है और हमारा अज्ञानता से छुटकारा हुआ। यीशु तू ना आता, हम इस अज्ञानता से छुटकारा ना पाते। तू ना आता, यह आज्ञाकारिता का मन हमारी जिंदगी में ना होता। हालेलुया। तू ना आता तो अब भी हम शरीर में जी रहे होते। तू ना आता तो आज हम तेरी आत्मा पाए हुए ना होते। यीशु तू ना आता तो हम संसार की रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे होते, तेरे वचन के अनुसार नहीं, और हम संसार में अपनी इच्छा को पूरा करके तुझसे बैर कर रहे होते। जीसस तू आया तो ये सब कुछ बदला। हालेलुया। उसके बाद मैं यहां पर आशीष और बरकत की बात करूंगा, सुपर नेचुरल पावर की, पवित्र आत्मा के अभिषेक की बहुतायत और परमेश्वर की ग्रेस कैसे पाएं आप इसे। हालेलुया। पहले हमें लगता था कि मनुष्य अपने बल पर सब कुछ प्राप्त करता है, और मुझे लगता था कि मैं हर बात में निर्बल हूं। ये आपको भी लगता था, मेरी स्टोरी नहीं, ये हर एक मसीह की स्टोरी है। हमें ऐसा ही लगता था, और ये मैं उन लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं क्या जो हमारी लाइफ में परिवर्तन आया, क्योंकि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, आपके जीवनों को बदलने के लिए आए हैं। ये वो है जीवन जो बदले हुए हैं और प्रचार किए जा रहे हैं। हालेलुया। तो पहले लगता था कि मनुष्य अपने बल से सब कुछ कर सकता था, पर जब बाइबल में को पढ़ के हमने जाना, बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे फिर भी उनके पास जॉब नहीं, बहुत से लोग अच्छे हैं फिर भी उनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, बहुत से लोग अपनी लाइफ में उनके पास पैसा है फिर भी उनके घरों में शांति नहीं है, बहुत से लोगों के पास अच्छा बिजनेस है पर वो बड़े बड़े कर्जों में, करोड़ों का बिजनेस, लाखों का बिजनेस है पर कर्जा करोड़ों का है। देखिए आपने, लोग लाखों का बिजनेस करते हैं पर उनका प्रेयर रिक्वेस्ट सुनो, कर्जा करोड़ों में उनके, जो उन्हें लोन उठाए होते हैं। तो बाद में हमें देखा कि सब कुछ अपने बल पर नहीं। मुझे लगता था तो मैं तो निर्बल हूं, मुझे पढ़ाई लिखाई, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसमें कमजोर हूं, इसमें कमजोर हूं, 4 बंदों के सामने खड़ा नहीं हो सकता, बोलने का मुझे नहीं पता, शर्मीला मैं हूं, ऐसा मैं हूं, वैसा मैं हूं, तो मैं हमेशा दोष पाता था। पर जब मैंने जीसस को जाना, मैंने देखा जीसस को मेरी काबिलियत नहीं चाहिए, जीसस को मेरी निर्बलता, मेरा तुच्छ, मेरा आम सा होना चाहिए, ताकि गवाही बने कि मैंने एक आम के इंसान को देख इतना ऊंचा कर दिया है। तो पहले लगता अपने बल से होगा, पर अब पता है कि परमेश्वर की करुणा जिसकी लाइफ में है, परमेश्वर की भलाई जिसकी लाइफ में है, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अभिषेक, आत्मा की अधीनगी पर मेरी बढ़ोतरी है। अब हमें पता है
कि मेरी बढ़ोतरी परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा है। अब लाइफ का लक्ष्य है कि हमें अभिषेक प्रभु की शक्ति को पाना है। जितनी परमेश्वर की सुपरनेचुरल पावर होगी, जितना परमेश्वर का हाथ होगा जीवन में, हम जीवन में उतना ही ऊंचा जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अब हमें समझ आ गया कि चाहे हम जब परमेश्वर का हाथ एक व्यक्ति पर आता है तो पता चलता है परमेश्वर इस लाइफ में आ चुके हैं, परमेश्वर ने एंट्री मारी है इसकी लाइफ में। ये कैसे बढ़ने लगा व्यक्ति, ऐसे ये कैसे ऊंचा उठने लगा। आप गवाहियां सुनते हैं जो राशन लेते थे चर्च में, जिनको राशन लेने के लिए पैसे नहीं थे, राशन लेते चर्च में, फ्री राशन, आज उनके बच्चे फॉरेन में सेटल है, आज वो हजारों लाखों बोने वाले हैं भवन में। हालेलुया। आपने देखा परमेश्वर ने कैसे लोगों की लाइफ को बदला, कैसे परमेश्वर ने लोगों को ऊंचा किया। हालेलुया। ये परमेश्वर की ग्रेस होती जब एक व्यक्ति के ऊपर आती है, और ये ग्रेस मिलती है परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा। हालेलुया। अब मुझे पता है मेरे पास खजाना है, खजाना मैं जितने से पढ़ूंगा मानूंगा उतना ही ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। हालेलुया। अब पता है परमेश्वर का फेवर चाहिए, सुपर नेचुरल पावर आपकी लाइफ में कितनी है, आप उतना ऊंचा बढ़ते हैं। आपके पास पैसा कितना है, आप पढ़े लिखे कितना है, आप कितने अमीर घराने में पैदा हुए, ये आपको ऊंचा नहीं करता। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ कितना है, परमेश्वर की ग्रेस कितनी है, परमेश्वर का अभिषेक कितना है, परमेश्वर की करुणा, दया, भलाई, अनुग्रह आपकी जिंदगी में कितना है, ये आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। तो ये सब कुछ हमें कहां से मिला? प्रभु की दया। हम क्यों, यीशु तो ना आता, ये अभिषेक, ये अनुग्रह, ये करुणा, भलाई हमारे जीवन में ना होती। हालेलुया। तो अब कहते हैं हालेलुया। उसके बाद आर्थिक बढ़ोतरी का भेद मुझे मिला, गरीबी से आजाद होने का भेद मिला। मैं गरीबी में था, आपको बताया, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता, तो मुझे भेद मिला, आज का भेद मिला कि परमेश्वर के राज्य में बोना, जीवन में जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, हम अपने जीवन में काटते हैं। जब मैंने जीसस को जाना, फिर आपका हर काम सच्चाई को जानने के बाद होता है। मैंने अपनी लाइफ में, मेरी और में दुकान होती थी गेम्स की, तो मैं महीने का जब 5,000 कमाता था तो मैं 500 रुपया दशवांश निकालता था और चर्च में पास्टर को देता था कि पास्टर ये मेरा दशवांश है। चर्च में बोता था परमेश्वर के राज्य में, तो मेरा महीने का मैं 6,000 कमाने लगा, 7,000 कमाने लगा, 10 दिन बाद ओके 8,000 कमाने लगा, 9,000 कमाने लगा, एक दुकान थी 2 दुकानें हो गई। तो मैंने देखा कि मुझे पता चल गया कि अब सब कुछ अपने आप नहीं, जब हम सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं और उसे मानते हैं, फिर जब उसके लाइफ में जीसस को अपनी लाइफ में ग्रहण करके फिर जो भी धर्म के काम आप करेंगे, आप अच्छा करेंगे, प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा प्रगट रूप में। हालेलुया। और जैसे जैसे हमने बोना शुरू किया, आप सबने भी देखा, जैसे जैसे आपने अपना बीज प्रभु के राज्य में बोना शुरू किया, बरकत आनी शुरू हुई, क्लेश खत्म हुए, फजूल खर्चे खत्म हुए, नुकसान खत्म हुए, पैसा ठहरना शुरू हुआ और एक शांति आपकी लाइफ में आनी शुरू हुई। हालेलुया। तो हमने उन सीक्रेट्स को जाना, तो हम क्यों ना धन्यवाद करें कि इतना कुछ मसीह में आके हमने पाया, तारीफ करते हुए। हालेलुया। नहीं तो ये धर्म के काम बाद में, पहले ये क्रियाशील नहीं होते। जब पाप जिंदगी में होता है, आप कहते हैं हम भी तो अच्छे काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं। जब पाप आपकी जिंदगी में, आपके पाप माफ नहीं हुए, तो आपके धर्म के काम किसी काम के नहीं रहते। जब आप जीसस के ऊपर विश्वास करते हैं, आपके पाप माफ होते हैं, नए जीवन की शुरुआत होती है, फिर जो भी भले काम आप करते हैं, धर्म के काम करते हैं, उसके राज्य में बोते हैं, फिर वही फल लाना शुरू करता है। बोले आमीन। उसने हमें गरीबी के बंधनों से आजाद किया, उसने हमें पापों की क्षमा दी, उसने हमें और जीवन का लक्ष्य दिया। हम सब पापों में थे, उसने हमें पापों की क्षमा दी, हमें माफी मिली हमारे पापों से। नहीं तो हमारे पापों का दोष हमारे ऊपर था, उसने हमें पापों की क्षमा दी और हमें जीवन का, अब मेरे पास जीवन का लक्ष्य है, आप सबके पास जीवन का लक्ष्य है। उसने, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली, आप सबको पापों के कारण दंड की आज्ञा से हमें छुटकारा मिला। सोचो अगर जीसस ना आते, आज पापों का हमें दंड मिल रहा होता, तुम सब कोई ना कोई पाप में होते। जब मैंने देखा मसीह में आने के बाद 3, 4, 5 साल बाद, जो मेरे स्कूल फ्रेंड होते थे, कोई नशे में मर गया। जब मैंने 5 साल मसीह में हो गए, मुझे मेरी सेवा शुरू होगी, मेरा अपना बिजनेस शुरू हो गया, प्रभु ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया, तो मुझे खबरें मिलती थी, जो मेरा स्कूल फ्रेंड होते थे, जे क्लासमेट होता था, इसको ये बड़ी भयानक बीमारी होगी, ये बीमारी से ऐसा हो गया, ये स्कूल में जो होता था, इसको लड़ाई झगड़े में इसने किसी की पिटाई की तो कुछ लड़कों ने आके इसके शुरे मारकर छाती पर इसे मार दिया। ऐसे खबरें मिलने लगी कि कोई लड़का ऐसा हो गया, किसी के साथ ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसे मर गया। तो मैंने कहा जीसस तू आया तो मैं बच गया, नहीं तो मैं भी इनमें से एक होता। ऐसे जीसस जिंदगियों को बदलता है, आपके जीवनों को बदलता है। हालेलुया। तो अब दंड की आगे से हमें छुटकारा मिला, हमें क्षमा, बहुतायत का अनुग्रह मिला, हमें पापों का प्रायश्चित, ये हमें मिला। सबसे बड़ी दया कि जब हम दुनिया में लोग से पाप होता है, उनसे दंड मिलता है,
पर अगर परमेश्वर पर विश्वास करने वाला अगर गलती भी करे तो उसके लिए परमेश्वर ने प्रायश्चित ठहराया है, माफी ठहराई है। लेकिन अगर जो अपनी गलती को मान ले उस पर दया की जाएगी। अगर तुम अपनी गलती के लिए पछताओ, तुम्हें फर्क पड़े, उस गलती से उठना तुम चाहो कि नहीं मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, जानबूझ के उस पाप में बने न रहो, उठना चाहो, तो परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा और उठाकर खड़ा भी करेगा। हालेलुया। ये क्षमा कहां मिली? सोचो, नहीं तो हम हमेशा दंड पा रहे होते। आज पाप करते दंड मिलता, गंदा देखते दंड मिलता, किसी के साथ मजाक करते गंदा दंड मिलता। आज हम दंड से मुक्त हैं। कोई लेकिन जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया। अब लाइफ में कोई पापों का प्रायश्चित मिला, परमेश्वर से संबंध मिला, हमें पवित्रता मिली, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता मिला मसीह में आके, हमें एक पवित्र जीवन मिला परमेश्वर के साथ हम सबको आके। तो हम क्यों आज ये सारी बातें आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जब आप जश्न मनाए ना, एंड में नाचें, अपने उद्धार का जश्न मनाएं जो आप सुन रहे हैं। हालेलुया। कि मैं क्यों नाच रहा हूं? क्योंकि मेरे पास कारण है। यीशु, अगर तू ना आता तो ये सब कुछ ना होता। उसे आप याद करें और ये आपकी लाइफ में होगा जो पहली बार आए, अगर आज आप जीसस को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। पापों की क्षमा और जीवन का लक्ष्य। हालेलुया। परमेश्वर से संबंध मिला, पवित्रता मिली और अपनी बुलाहट के लिए अभिषेक में बढ़ने का एक लक्ष्य मिला। हमें अपनी बुलाहट के लिए आप सबको अभिषेक में बढ़ने का एक लक्ष्य मिला। अब हमारी लाइफ का एक ही लक्ष्य है, बस अभिषेक में बढ़ना है, अभिषेक लेना है प्रभु का, सुपरनैचुरल पावर लेनी है, सामर्थ लेनी है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है, उसके साथ समय बिताना है, उसके वचन में, प्रार्थना में, पवित्रता में समय बिताना है और अपनी बुलाहट में जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, आपको चुना है, उसे करना है। तो जो दुनिया में लक्ष्य नहीं था हमारे पास कोई, अब लक्ष्य है हमें करना क्या है, मंजिल है हमारे पास, लक्ष्य है कि करना क्या है। परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी हुई है, परमेश्वर ने आपको एक लक्ष्य दिया अपनी लाइफ का। नहीं तो लोगों के पास एक प्रश्न रहता है, मैं दुनिया में क्यों हूं, मैं क्यों आया दुनिया में? कभी पूछा अपने आप से परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? इंसान का मुख्य कर्तव्य क्या है? इंसान को किस काम के लिए परमेश्वर ने बनाया? आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। हालेलुया। तो जब हम मसीह में आए, हमें नरक का डर अब नहीं है। हम पता है हमारे पापों की क्षमा हुई है और हम सब स्वर्ग जाने वाले हैं, अपने अपने परिवारों से मिलने वाले हैं, सबको आमने सामने देखने वाले हैं और एक अलग ही रूप लेकर जो कभी अविनाश, जिसका कोई नाश नहीं होगा, एक अमर आत्मा, एक सदा का जीवन, जब कोई दुख नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सदा का जीवन हमें मिलने वाला है। हालेलुया। हमारे पास अब मौत का डर नहीं है, हमारे पास अब उद्धार पाए हुए लोग हैं। सोचो अब हमें मौत का डर नहीं है, कितना हम मसीह में होके आशीषित हैं। अगर यीशु ना आता तो क्या ये सब कुछ होता? क्या आप मनन कर रहे हैं? आज मैं बोल रहा हूं, आप मनन कर रहे हैं अपनी लाइफ पर जीसस, और आपके हृदय आत्मा तैयार हो रही है थैंक्स देने के लिए उसे। हालेलुया। उसकी महिमा करने के लिए। मौत का डर समाप्त हो चुका है, क्योंकि जीवन हमें पता है अगर हम मर भी जाएं, अब हम उसे पर्दे में देख रहे हैं, मतलब उसे महसूस कर रहे हैं उसकी दूरी को। जब मर जाएंगे तो उसे आमने सामने देखेंगे परमेश्वर को, तो हमें मौत का डर नहीं रहता जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। मौत का डर समाप्त हुआ क्योंकि जीवन में प्रवेश करेंगे। जीते जी उद्धार, हमने मुक्ति को पा लिया, क्योंकि मरने के बाद पापों की क्षमा नहीं है। अब हमें पता है जीते जी हमने अपने पापों को मान लिया है, हमारा उद्धार हो चुका है, हमने मन फिरा के बपतिस्मा ले लिया है। तो आपके पास जो दुनिया अभी ढूंढ रही है उद्धार को, मोक्ष को, अनंत जीवन को, हम पाए हुए हैं। क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, आज वो आया हमारे लिए। हालेलुया। हमें वो शांति मिली जो सारी समझ से परे है। आज दुनिया के पास बहुत कुछ होगा पर शांति उनकी लाइफ में नहीं है। हमें वो शांति मिली जो सारी समझ से परे है, जो हमारे हृदयों में। हालेलुया। वो शांति, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारे जीवन में आया। हालेलुया। हमें रोगों से चंगाई मिली। कितने लोग चर्च में आके आपका कोई ना कोई रोग, जब आपने जीसस के आगे प्रार्थना की, आपका रोग दूर हुआ प्रार्थना ही से, बिना इलाज के? हाथ उठाएं जिन्होंने प्रार्थना ही से चंगाई पाई। कोई ना कोई आपकी लाइफ में भयानक रोग आया, आपने प्रार्थना की, देखो हाथ कितने उठे, सबके पास गवाही। हमने रोगों से चंगाई पाई। अगर हमारी लाइफ में कोई दुख आए, हमें पता है जीसस है, यीशु पापा है। हालेलुया। हमने रोगों से चंगाई पाई, हमें जीवन का मकसद मिला। अब जीवन में हमारे कोई प्रश्न नहीं रहा। सबसे बड़ी बात, अब जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहा। आज दुनिया प्रश्न के नीचे चलती है, उनके पास सवाल है और उनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों दुनिया में आए हैं, मरने के बाद हम कहां जाने वाले हैं। अब
हमारे पास कोई प्रश्न नहीं रहा, क्योंकि जितने भी दुनिया में हमारे पास प्रश्न थे, हमने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, उन सब प्रश्नों का उत्तर हमें मिल चुका है। हालेलुया। कि दुख क्यों आते हैं, परेशानियां क्यों आती है, परीक्षाएं क्यों आती है, शैतान क्या है, शैतान पर कैसे जीत हासिल करनी है, शरीर की अभिलाषा को कैसे जीतना है, दुनिया में दुख क्यों है, जीत कैसे, आशीष कैसे पानी है, बरकत कैसे पानी है, अभिषेक कैसे पाना है, प्रार्थना कैसे, परमेश्वर से मिलना कैसे, परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है, परमेश्वर की शक्ति को कैसे, वरदानों को कैसे पाना है, हर प्रश्न का तो उत्तर हमें मिल चुका है। हालेलुया। कितना कुछ हमें मिल चुका है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ और बहुतायत का, कि हमें पता है हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। हम उस करोड़ों परमेश्वर से बाहर आ गए। हम उन करोड़ों, दुनिया में करोड़ों गॉड है, करोड़ों, सोचो करोड़ों, हर एक बंदे को, मतलब करोड़ों गॉड है, तीन तीन बंदों को एक एक आ जाएगा, या एक एक बंदे, समझ पा रहे ना, एक एक गॉड को तीन तीन बंदे मिल जाएंगे। इतने करोड़ों गॉड है दुनिया में, पर हम तो पता है हमारा तो एक ही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ओह वाह, कितनी शांति है, कितनी शांति है लाइफ में। एक ही परमेश्वर, एक ही उद्धार करता, आकाश के नीचे वृक्षों के बीच और कोई नाम नहीं जो हमें उद्धार दे सकता है। यीशु ने कहा मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, केवल मैं ही हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। जिसने मुझे देख लिया, पिता परमेश्वर को देख लिया, अनंत जीवन की बातें उसी के पास है। बोले आमीन। एक ही परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई दूसरा आपको बोले तेरे पास एक ही परमेश्वर है, मेरे पास देख 100 है, 200 है, 300 है। अगर मुझे चंगाई चाहिए होती, मैं इस परमेश्वर को मानता हूं। अगर मुझे पैसा चाहिए होता है, पैसा पैसा पैसा, तो मैं पैसे वाले गॉड के आगे प्रार्थना करता हूं। अगर मुझे लड़कियां चाहिए हो ना, मैरिज, तो मैं इस गॉड के पास जाता हूं जो इस चक्रों में रहा हो। तो मुझे अगर, है ना, अगर कुछ भी चाहिए, खाना चाहिए, तो मैं इस गॉड के पास जाता हूं क्योंकि ये खाता बहुत है। तो हर एक वो कहता है मुझे कुछ भी चाहिए, मैं ये चाहिए, इस गॉड के पास जाता हूं, ये चाहिए, तेरे पास एक ही गॉड है। आप कहते हैं मेरा एक ही गॉड सब कुछ देने की सामर्थ रखता है, चंगाई बो देता है, उद्धार बो देता है, क्षमा बो देता है, माफी बो देता है, सामर्थ बो देता है, शांति बो देता है, आर्थिक रूप में मजबूत वो करता है, बुद्धि बो देता है, समझ बो देता है। सब कुछ का एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सब कुछ और बहुतायत का एक ही परमेश्वर। सब कुछ लिखा है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपकी लाइफ में कुछ भी आता है, कोई आपको बोलता है हो तेरी लाइफ में कैंसर है, डॉक्टर बोलता है, आप कहते हैं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अब तेरा क्या होगा? आप कहते हैं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो जीवित है, वाह, हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो जीवित है। तो क्यों ना आनंद मनाएं, यीशु आपके लिए आया जो जीवित है, जो सुनता है, जो देखता है, जो अनंत जीवन की बातें करता है और हमें अनंत जीवन देता है, जिसके पास वो सब कुछ है जो मनुष्य के लिए जरूरी है। हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिसके पास सब कुछ है जो मनुष्य के लिए जरूरत है। हर हालात में परमेश्वर पर भरोसा, हमें विश्वास का आत्मा मिला कि हालात चाहे कुछ भी हो, दुख के हो, सुख के हो, कैसे भी हो, हमारा परमेश्वर पर भरोसा बना रहता है, विश्वास बना रहता है। हमें विश्वास मिला है अपने गॉड पर, हालेलुया, कि वो दे चाहे ना, उसे छोड़ना नहीं है। ऐसा भरोसा आज दुनिया पर थोड़ी सी ली आ जाए, वो 100 वाला होता है ना, 100 को मानता हूं, इसने नहीं दिया उसके पास चला गया। मान लो वो एक को कहता है मुझे 10,000 की जरूरत है, महीने के खर्चे हैं, सिलेंडर भराना है, ये फीस देना है, वो बिजली का बिल देना है, ये बच्चों की फीस देनी है, 10,000 वाले गॉड जल्दी दे। अब वो देख रहा है उसका उत्तर आया नहीं, वो कहता है उत्तर आया नहीं, मैं नहीं मानूंगा आज के बाद इस गॉड को, मेरा भरोसा नहीं रहा, उत्तर नहीं आया। और वो अगले को शुरू कर दिया, मान लो ये आ ही रहा है, वो अगले का नाम शुरू कर देता है, अगले का नाम शुरू कर देता है, अगले का नाम शुरू कर देता है, वो आता है। भरोसा ही नहीं है लोगों को। जब आप जीसस को जानते हैं, आपके अंदर एक ऐसा विश्वास आता है, आप कहते हैं मेरा भरोसा, मेरा तो तू ही सहारा है, मेरा तो तू ही सहारा है, किसके पास जाऊं प्रभु, मेरा तो तू ही प्रभु है और तेरे ही पास आना है मुझे, कुछ भी हो। और यही भरोसा आपको अनंत जीवन देता है कि आप किसी भी हालात में उसे छोड़ते नहीं। ये विश्वास आपको परमेश्वर के पास मिलता है। हमें डर से मुक्ति मिली। सोचो जीसस ना आता, आप डरे हुए होते। मुझे इतना आनंद आया ना मसीह में, जब नया नया आया,
कुछ भी नहीं तो चौक में ये कुछ हो गया, डर, कुछ ब्लड के छिटे मिलके घर में डर, नींबू दिखा डर, कुछ भी दिखा डर, अंधेरा हो डर, हर चीज में डर, डर डर डर। हमें डर से मुक्ति मिली मसीह में आके, हालेलुया। लोग जादू टूना करते हैं, आज लोग डरते हैं, ओ जी दसी ना हजे किसी लोग जादू टूना कर देंगे आ, दसी ना तेरा वीजा लग गया, दसी ना तेरी प्रेगनेंसी हो गई, हजे दसी ना तेरे तू घर तेरे बच्चे की आशीष मिल गई, दसी ना हजे, छुपा के रखी। लोग बड़े खराब है, जादू टूना कर दे। और आपकी आज प्रेगनेंसी होती है, अगले ही हफ्ते संडे आ गए, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। आपको पता है मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जादू टूना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया। आपके घर में कोई जादू टूना करके जाए, आप कहते ये क्या बड़ा है, ले आओ उठाओ, आप सीधा उठाते हैं, कचरे में फेंकते हैं, और शैतान बोलता है किधर चला गया। हालेलुया। हमें जादू टोनों से, हम आजादी में चल रहे हैं। लोगों को जादू टोना करने वाले से डर है, हम पता है हमारे अंदर परमेश्वर है, हमें कोई जादू टोने से डर नहीं। श्रापों से हमें छुटकारा मिला। आज दुनिया श्रापों के नीचे, उन्हें श्राप मिले, लोगों ने श्राप दिए, बाबाओं ने श्राप दिए उन्हें, ओ तूने मेरी पूजा करनी बंद कर दी, श्रापित हो जाएगा तू। श्राप मिले लोगों से, बाबाओं से श्राप मिले, पेरेंट्स से, अपने माता पिता से श्राप मिले। तू अपनी माता पिता ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੱਜ गई, तेरे कख ना हो, तेरे बच्चा ना हो, मां अपनी कुड़ी है, तेरा गल जाए, तेरे कीड़े पै जान, बर्बाद हो जाए। लोगों के श्राप है, और ये लगते हैं, ये लगते हैं। अगर मैं यहां पर बोलता हूं चंगे हो जाओ, तो लोग चंगे हो जाते हैं। शब्दों में ताकत है, चाहे वो नेगेटिव शब्द बोले कोई आपके लिए, ताकत है, ताकत है। जब किसी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, जिसका बंदा मरता है, वो गालियां देता है, श्राप करता है, जिसके द्वारा मेरा पति मरा है उसके जे हो जाए, वो गुस्से से कर्ज करता है। पर हम सुरक्षित है मसीह में, कोई श्राप हमारा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी हमारा हिस्सा नहीं, कोई जादू टोना हमारा हिस्सा नहीं, कोई डर हमारा हिस्सा नहीं, कोई पीढ़ियों के बंधन। आज लोग पीढ़ियों के बंधनों के नीचे हैं कि बाप दादों ने गलतियां की, बाप दादों के ऊपर श्राप थे, वही सफर बच्चा कर रहा है। घर में किसी की मैरिज, सबकी मैरिज लेट हुई, अब इसकी भी हो रही। घर में सभी को लड़कियां ही पैदा हुई, लड़कियां बुरी नहीं है, पर एक ही कर्ज फॉलो कर रहा है, ए भी लड़की, अगली कुड़ी दे भी लड़की, इसके भी, इसकी भी मैरिज टूटी, इसका भी डिवोर्स हुआ, इसका भी डिवोर्स हुआ। लोगों को कर्ज फॉलो करते हैं, कर्ज, श्राप। इसके एलर्जी थी, डैड, इसको भी एलर्जी थी, इसको भी एलर्जी थी। जब मैं मसीह में आया, मेरे फादर को एलर्जी होती थी, जब मेरे यहां पर उसका एक अंश होता था, तो मैंने एक दिन बोला कि ये श्राप मेरे जीवन का, बाप दादाओं से चलती थी, मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, क्योंकि मैं मसीह में नया जन्म पाया। उसी दिन के बाद वो खत्म हो गई। हालेलुया। लोगों को जो बाप दादाओं ने गलती की, बंदा कहता ये मेरा की कसूर है। बाइबल में लिखा, बाइबल में एक श्रापित वर्ड लिखे जो पहले होते थे कि अगर तू गलती करेगा, तेरे पापों की सजा तेरे पोते पड़पोते तक भी आएगी, तेरे बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटों तक भी उनका असर आएगा। समझ पा रहे हैं? दाऊद ने गलती की, उसका बेटा मरा, समझ पा रहे हैं? वो रोजों में रहा, फिर भी उसे जीवित नहीं कर पाया, उसको सजा मिली। तो ऐसे सजा मिलती थी कि किसी ने पाप किया। तो जब हम मसीह में आते हैं, आपके वो बंधन टूटते हैं, और हम इतना आजाद हुए, मसीह में आके इतनी बरकतें पाई हुई है। और आज तेरा ये विश्वास बढ़ रहा है, तुम्हें लगता है मेरा वीजा नहीं लग रहा, वीजा नहीं लग रहा, 2 बार रिफ्यूजल हो गई, वो मेरे बैंड नहीं आ रहे, मसीह में कुछ नहीं। जब तेरा विश्वास उखड़ने पर होगा, तुम्हें ये सब मेरा वचन दोबारा सुन लेना, कितना कुछ है जो मसीह में पहले ही तुझे विरासत में दे दी। जब तेरा विश्वास उखड़ने, हालेलुया। बाप दादाओं के पापों से, श्रापों से हमें आजाद हुए, मनुष्यों के द्वारा दिए गए श्रापों से हम आजाद हुए। कोई मनुष्य हमें श्रापित करे ना, हम पर उनका असर नहीं। आप कैंसर, आप बोलते हैं, कोई बोलते श्रापित हो जाए, आप बोलते कैंसर, बस हो गया कैंसर। कोई आपको बोलता है तू नहीं पास होना, आप बोलते कैंसल, खत्म, यीशु के नाम में कैंसल, मैं कैंसल करता हूं तेरे वर्डों को। समझ पा रहे ना? आप सीधा बोलते, क्योंकि आप उन शब्दों को कटते हैं। यीशु आपके पास ये अधिकार है। समझ पा रहे हैं? लोगों के अंदर डर आता है कि किसी ने कर्ज किया मेरी लाइफ को। हालेलुया। दोष भावना से आजादी मिली, हम दोष में नहीं रहते। हमें पता हमारा प्रभु दया का सागर है और क्षमा की खान है, वो इतना क्षमा करता है। हमें क्षमा मिली मसीह में आके, इतनी क्षमा कि वो कह रहा है अगर तेरा पड़ोसी, तेरा अपराधी 7 के 70 गुना भी पाप करे तो उसे माफ करना। सोचो, परमेश्वर जो खुद हमें 7 के 70 गुना हमें माफ करने को कहता है,
वो खुद हमें कितना माफ करने की ताकत रखता है। हमारा परमेश्वर में इतनी, ये मुझे सबसे ज्यादा टच करती है। आपको छू नहीं रही, हमारा परमेश्वर कितना हमें माफ करता है। कितनी भी आपसे गलतियां हो जाती है, क्या परमेश्वर आपको माफ नहीं करता? वो आपकी सजा नहीं देता, वो आपको माफ करता है। ये नहीं आप पाप करते अगले दिन आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ये नहीं आपने कोई पाप किया अगले दिन आपकी रिपोर्ट में बीमारी आ गई। नो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो प्रेमी पिता है, हालेलुया। वो इतना धीरजवंत है, तेरे बदलने का इंतजार करता है, तेरे उठने का इंतजार करता है। जब तक तुम घमंडी और कठोर होकर पाप ना करो, तब तक वो तुझे छोड़ता नहीं। तुम छोड़ दोगे, तुम कितने पाप करके भी वापस जीसस के पास आओगे, वो पहले ही दिन तुझे गले से लगा लेगा। इतना प्रेमी पिता है वो। तो क्या हम खुश ना होए? यीशु हमारे लिए आया, इतना महान है हमारा यीशु, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। रोज की हमें सुरक्षा मिलती है। हमें रोज सुरक्षा के लिए ये नहीं करना पड़ता, ओ गले से कुछ पालो, आज बाहर जाना, ओ आज कुछ करना भूल गए, ओ आज कुछ खाना भूल गए, ओ सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। आज आपको रोज सुरक्षा करने की कुछ करना नहीं पड़ता। सुरक्षा ऑलरेडी हम मसीह में सुरक्षित हैं। मैं नहीं कहता कि रोज प्रार्थना करके जाओ प्रभु सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। सुरक्षा ऑलरेडी हमारे अंदर है। हम प्रभु में हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। इतनी ताकत है परमेश्वर में, वो सुरक्षा की ग्रेस हमें देता है, हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर नहीं है, अन्यायी नहीं है, वो अन्याय नहीं करता, वो सदा न्याय, सच्चा न्याय करता है आपके साथ, हालेलुया। क्षमा करने की ताकत, क्षमा मांगने की ताकत वो हमें देता है अपने वचन के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, उसने हमें एक बेस्ट हेल्पर दिया, पवित्र आत्मा। मैं उन सारी आशीषों के लिए प्रभु को आज क्रिसमस के दिन थैंक्स करना चाहता हूं। मैं थैंक्स करता हूं पिता, आपने कहा मैं तुम्हें हाथ नहीं छोड़ूंगा, अपना एक सहायक तुम्हें दूंगा, पवित्र आत्मा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, हालेलुया। जितने लोग पहली बार आए, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो आपको छू रहा था, चंगा कर रहा था, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो आपके साथ एक मित्र की तरह रहता है, एक अब्बा पिता की तरह, माता पिता की तरह परमेश्वर आपकी केयर करता है। सोचो कितना भला है। वो एक सहायक है, वो मित्र की तरह परमेश्वर आपके साथ रहता है, अब्बा पिता, प्रेमी पिता की तरह। इस बात का आनंद, हालेलुया। सच में हमें इस बात का आनंद है कि उसने हमें चुना है। हम वीआईपी हैं, हालेलुया। हम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि उसने हमें चुना। सोचो तेरे पिंड विच किन्ने लोग होंगे, तेनों चुनिया, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पूरे पिंड चो इकलौता। तुम कहते हो मेरे पिंड दे विचों ना कोई होर नहीं प्रभु नु मानदा, मैं ही कल्ली चर्च विच आनी है। मैं कह रहा हूं कांग्रेचुलेशंस, तुम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, हालेलुया। मेरे पिंड दे विच ਜਦੋਂ मैं मसीह आया, मैं हमेशा अपने जात धर्म वाले ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, कोई पगड़ी वाला है, कोई जट्टा वाला है, और एक शर्म सी फील करता था यार कोई है ना, क्योंकि 10-15 लोग चर्च में आते थे। तो सोचो जब उसने परमेश्वर ने मुझ इकलौते पर, वेरी इंपॉर्टेंट पर दया की, आज सारे तुम देखो समझ पाए, तुम वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, आसमान कितना बड़ा है, सूरज धरती से कितना बड़ा है, तारे सूरज से कितने बड़े हैं, कितना बड़ा विश्व है, कितना बड़ा ये भारत है, भारत में ये कितना बड़ा पंजाब है, पंजाब में ये नवा शहर जेल कितना बड़ा है, नवा शहर में ये पिंड और कितना बड़ा है, और पिंड और में कितने बड़े बड़े घर हैं, और एक छोटे से घर में प्रभु ने मुझे चुन लिया, तुझे चुन लिया। क्या तुम वीआईपी नहीं हो? तुम वीआईपी हो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो परमेश्वर के लिए। तुम्हें एक को चुने हैं, आने वाले दिनों में तेरा पूरा पिंड मसीह में होगा, और तुम स्पेशल होंगे कि पहला मैं था। हाँ, वही तो सोच रहे, मैं ही यहां कल्ला। एक दिन तुम बोलने वाले हो पहला मैं था अपने गांव में। बस ख्याल रखना एंड तक, पहले थे तो हमेशा पहले ही रहना, आगे आगे पीछे वाले आगे तुझसे आगे ना चले जाएं। आत्मिक ज्ञान में परमेश्वर के साथ सब मजबूत रिश्ते में अपने रिश्ते का ख्याल रखना, हालेलुया। हमेशा हम सीखते हैं, आज क्रिसमस के दिन हम धन्यवाद कर रहे हैं और दिखा रहे हैं यीशु धर्म जात को नहीं, ये करता है चर्च में, ये होता है, जिंदगियां बदलती हैं। तो क्यों ना लोग आएंगे प्रभु के पास, यीशु के पास, जब वो इतना प्यारा है, वो अपना सहायक हमें देता है, हालेलुया। वो हमें चुनता है, हालेलुया। परमेश्वर की
पवित्रता, हम पवित्र लोग बनाएंगे, पवित्रता की हमें उसने धर्मी ठहराया। और सबसे महत्वपूर्ण कि परमेश्वर ने हमें एक नया स्वभाव दिया, एक नया चरित्र दिया, हमें एक नया मन दिया, आत्मा के फल दिए, आत्मा के परमेश्वर के गुण दिए, परमेश्वर जैसा स्वभाव बनाने का हमें लक्ष्य दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आए, हमारा चरित्र बदला, हमारा स्वभाव बदला, हमारा कैरेक्टर चेंज हुआ। जो गालियां देता था वो गाली नहीं देता, जो लड़ाई झगड़ा करता था वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जो लड़कियों के पीछे भागता था अब वो पवित्रता में है, जो बुराई करता था उसने छोड़ दिया, जो झूठ करता था, चोरी करता था उसने छोड़ दिया, जो नशा करता था उसने छोड़ दिया, और एक अच्छा जो अपनी वाइफ से रोज लड़ाई करता था, मार पिटाई करता था, उसने वो छोड़ दिया, अपनी वाइफ से प्यार करने लगा, बच्चे माता पिता की आज्ञाकारिता करने लगे। तो ये कौन करता है? ये चरित्र हमें मिला प्रभु से। हालेलुया। ये पवित्रता, आत्मा के फल हमें मिले मसीह में आके। सोचो, आत्मा के फल दुनिया में नहीं है, ये हमें मिले मसीह में आके। ये देता है परमेश्वर, और उसके साथ ही परमेश्वर के वरदान हमें मिले। जो आत्मा के फल दुनिया में नहीं है, ये हमें मिले मसीह में आके। ये देता है परमेश्वर, और उसके साथ ही परमेश्वर के वरदान हमें मिले, मुझे मिले, आपको मिले। परमेश्वर ने वरदान दिए, देने वाले, उसने कहा तुमने फ्री में पाया है, तुम फ्री में दो। हम सब ने वरदान पाए हैं कि हम जिसको भी प्रार्थना करें वो चंगा होता है बीमारियों से। जिसको भी दुष्ट आत्मा से लोग जकड़े हुए, विश्वासी दुष्ट आत्मा को निकालता है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता है, लोगों को दुष्ट आत्मा शैतान छोड़ के जाता है। जिसको भी हम आशीष दे वो आशीष पाता है। अन्य भाषा का वरदान दिया, चिन्ह और चमत्कार, वचन के प्रचार करने का वरदान दिया, और उसने हमें बुद्धि दी, बुद्धि का वरदान दिया, समझ दिया, लोगों को आशीष देने का वरदान दिया। सोचो, प्रभु ने मुझे इतने वरदान दिए, अगर जीसस ना आता तो क्या ये सब कुछ होता? तो हम क्यों ना आज थैंक्स करें, क्यों ना मैं आपके बीच में नाचूं, झूमूं, आज गाऊं। हालेलुया। मैं कहूं ये बातें खत्म नहीं होगी अगर हम याद करें कि मसीह में हमें कितना कुछ मिला है, कितना कुछ मिला है। एक बार थैंक्स करें, बोले थैंक यू जीसस, जोर से थैंक यू जीसस। तो क्रिसमस केवल एक त्योहार ही नहीं, क्रिसमस का महान संदेश मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं इस गवाही के बाद। क्रिसमस का महान संदेश यह है कि यीशु आया ताकि तुम जीवन पाओ। क्रिसमस का महान संदेश क्या है? कि यीशु आया कि तुम जीवन पाओ। कौन सा जीवन? जिस जीवन की मैं बात कर रहा था यहां पर, क्योंकि अगर लोगों को प्रीच करें यीशु आपको अनंत जीवन देगा, तो क्या है उसमें? उस जीवन में क्या है? ये सब कुछ उस जीवन में है। अभी तो मैंने थोड़ा बताया। अगर आप एवरी संडे आए, आप देखेंगे मसीह क्या करता है आपकी जिंदगियों में। मसीह इसलिए आया, यीशु इसलिए पैदा हुआ, आया, जन्म लिया कि तुम जीवन पाओ। तो क्रिसमस केवल एक त्योहार ही नहीं, यह परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, उद्धार की घोषणा है जो आज की गई आपके बीच में। उसके प्रेम, अनुग्रह और उद्धार की घोषणा की गई। यह दिन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। हालेलुया। हम याद करते हैं कि इकलौता पुत्र उसने हमारे लिए भेजा, दिया, और हम याद करते हैं क्रिसमस के दिन। हालेलुया। आज हम केवल क्रिसमस मनाने के लिए यहां पर नहीं आए, बल्कि हम एक जीवित संदेश को सुनने के लिए आए थे जो इस समय आप सुन रहे हैं। हालेलुया। आप क्रिसमस मनाने के लिए नहीं, इस जीवित संदेश को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। हालेलुया। तो पहला पॉइंट, यीशु आया कि तुम जीवन पाओ। सारी दुनिया आज क्रिसमस मना रही है, लाइटें शाइटें हैं, केक है, सजावट कर रही है। हालेलुया। लेकिन सवाल आपके लिए एक है, क्या आप खुश दिखने वाले व्यक्ति वास्तव में खुश हैं? अब थोड़ा सा शांत हो जाए। लाइटें शाइटें तैयारी है, डेकोरेशंस है, सारी दुनिया में धूमधाम मच रही है, स्टेजें सजी हुई है, सजावट है, गीत गाए जा रहे हैं, लाइटें शाइटें, बहुत कुछ है। इन सारी सजावट के बाद क्या खुश दिखने वाले जो लोग दिख रहे हैं, क्या वास्तव में खुश हैं? क्या कोई मुस्कुराहट के पीछे कोई आंसू तो नहीं आपके, जिसे आप चर्च में लेकर आए? इस मुस्कुराहट के पीछे अंदर छिपे हुए आंसू, क्या इस हंसी के पीछे जो आप हंस रहे हैं, क्या अंदर खालीपन तो नहीं है कोई? एक इस हंसी के पीछे, स्टेप मारकर नाचने के पीछे क्या अंदर कोई खालीपन तो नहीं? कोई दिलों में डर, अपराध, एक टूटापन तो नहीं है? क्या आपने पाप किया? एक अपराध, एक टूटापन, क्या आप पापी हैं? एक डर तो नहीं आपकी जिंदगी में? और ऐसे ही संसार पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर नए लोग भी ऐसे हैं, आप यहां पर आए तो है, पर आपके अंदर कुछ पीड़ाएं हैं। आप इन बातों को सुन तो रहे हैं जो हमारे जीवन में है, पर आपके अंदर कोई दर्द है। आप हमारे साथ खुशियों में शामिल तो हैं, पर अंदर से आप टूटे हुए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही लोगों के लिए, टूटे हुओं के लिए यीशु आया है। हालेलुया। टीम फास्ट वचन देगी स्क्रीन के ऊपर। यूहन्ना उसकी 10 की 10 में लिखा है, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया
कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। हालेलुया। अब किस जीवन की बात कर रहा हूं? जिस जीवन को मैंने सुनाया कि यीशु आया तो हमने ये जीवन पाया। उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम ये जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। यीशु आपको ये जीवन देना चाहता है जिस जीवन की आज मैं बात कर रहा था। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज असली समस्या है क्या मनुष्य की? मनुष्य सोचता है कि अगर पैसा मिल जाए तो सब ठीक है, सेहत अच्छी हो तो सब ठीक है, हालात बदल जाए तो सब ठीक है। आपको लगता है पैसा आ जाए सब ठीक है, शरीर चंगा हो जाए तो सब ठीक है, हालात मेरे बदल जाए तो सब कुछ ठीक है। पर लेकिन परमेश्वर कहता है समस्या ये नहीं है पैसा, हालात, बीमारी। समस्या आपके दिल में है, समस्या आपकी आत्मा में है। तो कौन सी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या ये पैसे की घटी, ये वीजा ना लगना, ये आशीष बरकत ना होना, घर में क्लेश है। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या है रोमियो 3:23 लिखे, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबसे बड़ी समस्या यह है मनुष्य के लिए। ध्यान से समझे इस क्रिसमस के संदेश को, महान संदेश को, कि यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। सबसे बड़ी समस्या पाप है। देखिए, पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर महिमा में जीवन जो देना चाहता है, जिसमें हमें जी रहे हैं, पर पाप के कारण मनुष्य इस महिमा में जीवन से दूर है। पाप का अर्थ केवल गलत काम ही नहीं कि गलत काम, गंदे काम, गंदा देखना, गंदा बोलना, गंदा करना। पाप का अर्थ है परमेश्वर से अलग जीवन, परमेश्वर से दूर जीवन, परमेश्वर से अलग जीवन जीना। आप जितने लोग पहली बार आए हैं, आप परमेश्वर से अलग जीवन जी रहे होंगे, परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे होंगे। इसलिए उसने कहा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो चुके। आप परमेश्वर की महिमा से दूर हो चुके, पर आज आपको कदम उठाना है कि मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा। तो आपके लिए क्रिसमस मीटिंग महान मीटिंग होगी आपकी जिंदगी के लिए, सबसे आज तक की। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम। क्रिसमस का कारण क्या है? परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, जिसके बारे में अब हम बात कर रहे थे। यह कारण है परमेश्वर के प्रेम का। परमेश्वर ने मनुष्य को नजरअंदाज नहीं किया, उसने कहा मैं स्वयं नीचे आऊंगा। लिखा है परमेश्वर ने जगत से, यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, और ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सत्य है, जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, वो प्रभु के पास आता है, वो क्रिसमस सभा में आता है, वो वचन के पास आता है, वो चर्च आता है, कि सब कुछ ताकि उसके काम प्रगट हो वह परमेश्वर की ओर से जो किए गए हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के निकट आए तो प्रभु ने आपको चुन लिया। वो ज्योति आपके ऊपर चमकी है, वो तारा जो आपने देखा, वो तारा आज आपके ऊपर चमक रहा है। अंधेरा खत्म हो रहा है अगर आज आप जीसस को ग्रहण कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। तो यही प्रेम यीशु को स्वर्ग से धरती में लाया, जो आपने हमारे जीवन में हुआ। हमने 20 पॉइंट के लिए धन्यवाद किया प्रभु का। इसी के लिए यीशु मसीह धरती पर आया, यही प्रेम साबित करने के लिए मनुष्य के लिए यीशु धरती पर आया। तो चौथा पॉइंट, यीशु का जन्म और नम्रता का संदेश। यीशु का जन्म ना तो महल में हुआ, ना सिंहासन पर, ना सोने के बिस्तर पर, बल्कि चरनी में। अगर आप उधर चरनी का कुछ पिक्चर्स है कैमरे में, अगर आप उसे कैच करें तो यीशु का जन्म चरनी में, एक खुरली वाली जगह में, एक चरनी में यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। लिखा है बल्कि चरनी में हुआ। यह हमें क्या सिखाता है? क्यों यीशु ने चरनी में, एक आम सी कोई सिंहासन में बड़ी अधिकार की पोस्टों पर जन्म नहीं लिया? परमेश्वर घमंडियों से नहीं बल्कि नम्र और टूटे दिलों से मिलता है। उसने आम जगह, कि मतलब घमंडी लोग उसके पास नहीं आ पाएंगे, नम्र होंगे जो यीशु के सामने, उन्हें यीशु मिलता है। हालेलुया। आज भी यीशु चरनी जैसे हृदय में जन्म लेना चाहते हैं। अगर आपका भी हृदय चरनी जैसा एक नम्र है, एक आम सा है, एक खुला हृदय परमेश्वर के लिए, तो यीशु आपके अंदर भी आज जन्म लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके हृदय में। हालेलुया। चरनी का संदेश, यीशु क्यों ऐसा गरीब सा बन के आया? क्या है ये चरनी का संदेश जो आप चर्च में सुन रहे हैं? राजा होते हुए भी एक गरीब बना, स्वर्ग छोड़कर वह धरती पर आया, महल नहीं, उसने चरनी को चुना। मसीह ने अपने आप को शून्य किया, फिलिपियों 2:7 में लिखा है, मसीह ने अपने आप को शून्य किया।
लेकिन जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने के वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया। परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया। चरनी में जन्म लेना, खुरली में जन्म लेना, एक आम सी जगह में, छोटी जगह में जन्म लेना, मतलब अपने आप को दीन किया, उसने शून्य किया परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सहली, क्रूस की मृत्यु भी सहली। चरनी में यीशु मसीह केवल जन्म लेने के लिए नहीं आया, या यीशु मसीह केवल उपदेश देने के लिए नहीं आया था, या यीशु मसीह केवल बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं आया था। यीशु क्रूस पर चढ़ने के लिए भी आया था, हमारे पापों के लिए मरने के लिए भी आया था, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के लिए भी आया था, और मौत को हराने के लिए और हमें स्वर्ग देने के लिए, उद्धार देने के लिए आया था। हालेलुया। यीशु का जन्म तो एक शुरुआत है। हालेलुया। वो इसलिए आया कि ये परमेश्वर की इच्छा, वो शून्य बना, अपने आप को छोटा किया उसने। हालेलुया। 5वां पॉइंट, स्वर्गदूतों का ऐलान कि डर नहीं, आनंद कर, आनंद हो। लूका 2:10 में लिखा है, 8 से 14, और देश में कितने गिडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर झुंड का पहरा दे रहे थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वह बहुत डर गए। जब प्रभु का तेज दूत आ खड़े वहां पर, तो उन्होंने कहा, तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। बोले आमीन। कहता मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, केवल क्रिश्चियनों के लिए नहीं, गोरों के लिए नहीं, कालों के लिए नहीं, इंडियंस के लिए नहीं, सबके लिए होगा। वो कहता है आनंद का सुसमाचार। आज आप इसी क्रिसमस के महान संदेश को, आनंद के सुसमाचार को सुनने के लिए यहां पर आए कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। कहता तुम उसे चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों के लिए जिससे वह प्रसन्न है, शांति हो, शालोम शालोम। सोचो, स्वर्गदूतों का एक पूरा दल जमा हो गया जब जीसस ने जन्म लिया। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करने लगा कि पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है, शांति हो। हालेलुया। तो आज तैयार है आप स्वर्गदूतों की प्रेजेंस में उसकी स्तुति करने के लिए? हालेलुया। तो लिखा है ये बड़े आनंद का सुसमाचार, वह आनंद जो यीशु से आता है। कहता मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाता, कहता मत डर, बीते कल से मत घबरा, भविष्य की चिंता मत कर। आज आप भी डरे हुए हो सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जो पहली बार भी आए हैं, प्रभु कह रहे मत डर, बीते कल जो तेरे साथ हुआ, बीमारी, रोग, घटनाएं जो तेरे साथ हुई, उनको लेके मत डर। भविष्य में क्या हुआ उसको लेके चिंता मत कर। यीशु कह रहा है आज मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तेरे चरनी में आना चाहता हूं, मैं तेरे हृदय में आना चाहता हूं। हालेलुया। तो हालात पर निर्भर नहीं, धन दौलत से नहीं, त्योहारों से नहीं, ये आनंद यीशु से आता है। हालेलुया। ये नाच गाने से, ये डांस से, ये आनंद इससे नहीं आता। ये आनंद खत्म हो जाएगा। पर जब अगर आप चर्च में ये आनंद देखकर जाएंगे, ये डेकोरेशन देख के जाएंगे, पर जब आप यीशु को अपने हृदय में लेके जाएंगे तो वो आनंद आपकी जिंदगी में सदा का आनंद ठहर जाएगा। हालेलुया। अगला पॉइंट से, यीशु क्यों आया? सबसे जरूरी भाग आपकी जिंदगी के लिए। क्या वह सिखाने आया? क्या वह केवल सिखाने, चमत्कार करने के लिए नहीं, क्रूस पर मरने आया। लिखे वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, जो शायद 53 में लिखा है। हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। केवल वो हमारे लिए, मेरा पाप मतलब हमारा पाप उस पर लाद दिया गया, मेरी सजा उस पर आई। जो आज हम कह रहे हैं मसीह में हमें इतना कुछ मिला, क्यों? हमारा पाप यीशु पर लगा दिया गया, हमारी सजा उसे मिली। जो हमें दोष हम पर था वो उस पर लगा दिया गया। हालेलुया। लिखे उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। इफिसियां 1:7 में लिखा है कि उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। हमें छुटकारा मिला, हमारे पापों का दंड उसने उठाया, हमारी जगह उसने मृत्यु सह ली। हमारे पापों का दंड उसने उठा लिया, हमारी पाप की जगह उसने मृत्यु को सह लिया, ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। ये 60, 70, 80, 100 साल एक न एक दिन मरना है, पर अनंत जीवन की योजना यीशु ने हमारे लिए बनाई, मौत को हराकर हमारे पापों के लिए जान देकर। तो आज आपको मानना है कि मैं एक पापी हूं, प्रभु मेरे जीवन में आए, तो वो आपके प्राणों का भी उद्धार करेगा। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। तो पूर्ण उत्थान, आशा की एक जीत हुई। यीशु मरा, उसे कब्र उसे रोक नहीं सकी। जब
लूका 24 की 6 में हम पढ़ते हैं, लिखा है वह यहां नहीं परंतु जी उठा, स्मरण करो जैसे उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य के मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। कहता याद कर, जब वो कब्र पर देखने आए, कहता याद कर उसने क्या कहा था कि वो मूर्त तीसरे दिन बाद मनुष्यों के लिए, पापों के लिए जान दे, कब्र में रखा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। कहता वह यहां नहीं, वह जी उठा। यह परमेश्वर का वचन है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, और इसलिए आज हम उसकी महिमा के अद्भुत कामों को यहां पर देख रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो आज आपके लिए सवाल है, एक सवाल छोड़कर मैं इसे समाप्त करूंगा। आज आपके लिए सवाल है कि आपके लिए यीशु कौन है। जो लोग पहली बार भी आए हैं, आप यीशु को क्या मानते हैं? आप यीशु के बारे में क्या कहते हैं? आपके लिए यीशु कौन है? हमारे लिए यीशु क्या है हमने बता दिया। आपके लिए यीशु कौन है? क्रिसमस का सबसे बड़ा प्रश्न यही है। आप चर्च में आए या नहीं आए क्रिसमस वाले दिन, यह बड़ा प्रश्न नहीं है। क्या यीशु आपके जीवन में आया है आज? यह बड़ा प्रश्न है। क्या आपने दूसरों को आज माफ कर दिया है? क्या आज आपने सबसे प्रेम और मेल मिलाप में जीने का फैसला कर लिया है? क्या आप आत्मा के फलों में जीने का आज फैसला करते हैं? आप चर्च में आए या नहीं आए ये नहीं देख रहे प्रभु। क्या यीशु आपके हृदय में आज, चाहे आप मसीह हैं, क्या आज आया या नहीं? जो लोग पहली बार आए, आप चर्च में किसी ने आपको इनविटेशन दिया, आप चर्च में आए या नहीं आए, ये बात पर खत्म नहीं हो जाता। क्या आपके हृदय में यीशु मसीह आया? यही तय करेगा कि आपने वो जीवन जीना है जो हम जी रहे हैं, या आपने उसी पुरानी गंदगी की लाइफ में, अंधेरे की लाइफ में, पाप की लाइफ में वापस जाना है और शैतान के हाथों में और पाप की सजा और दंड की सजा फिर से लेनी अपनी जिंदगियों में, दुख बीमारियों को ऐसे ही आने देना है या इनका खात्मा होते देखना है। ये चॉइस आपकी है। तुम अच्छे हो या बुरे, प्रश्न ये नहीं है आज। क्या तुमने यीशु को ग्रहण किया? प्रश्न ये है आज। जब तुम मर के परमेश्वर के न्याय के सामने जाओगे, प्रश्न ये नहीं होगा कि तूने कितने अच्छे काम किए दुनिया में। प्रश्न ये होगा क्या तूने यीशु को ग्रहण किया या नहीं। लेकिन उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण किया। देखो मैं कहता द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जोर जोर से नहीं, वो आज प्रेम से खटखटा रहा है। आज वो आपके हृदय को इन बातों की तरह खटखटा रहा है। ठक, ठक, मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूं, क्या तू चरणी की तरह अपने हृदय में मुझे आने के लिए अपने हृदय को खोलता है? आज मैं तेरे हृदय में जन्म लेना चाहता हूं। क्या आप द्वार खोलने के लिए तैयार हैं यीशु के लिए? चर्च उसने विश्वासियों के लिए भी कहा जो ठंडे ना गर्म गुनगुने से हैं, ना तो मसीह के ना संसार के, एक फेक लाइफ जी रहे हैं, एक फेक क्रिश्चियन बन के जी रहे हैं। वो आज कह रहे तेरे द्वार पर खटखटा रहा हूं, क्या तू आज वो गलती, वो पाप, वो बुराई, वो नशा, वो नाम का मसीह जीवन, उस पाप को छोड़कर मेरे लिए द्वार खोलता है या नहीं? आज क्रिसमस के दिन एक नई शुरुआत करो, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ, एक नई शुरुआत करो प्रेम की।